Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel Medical with Aisha Wagar. So here I am back with another new video. So basically इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी को। एनाटॉमी एक सबकी मतलब समस्या बनती जा रही है, लाइक बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसकी टेंशन्स भी उतनी ज़्यादा होती हैं कि लाइक हम इसे पढ़ें कैसे या कैसे कवर करें। या काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि लोअर लिम्ब को, अपर लिम्ब को और थोरेक्स को हम कैसे कवर करें, या फिर जो सीएमसीएन स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो ये बाकायदे पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी अगर वो मेरी वीडियो को गौर से सुने और जो बातें मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से सुने, क्योंकि जो उनका पेपर होता है उनमें यही चीज़ें होती हैं। क्योंकि उनके में जो ग्रॉस एनाटॉमी का पोर्शन होता है, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब एंड थोरेक्स होती है, तो इसमें हम हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, लाइक टॉपिक्स तो काफ़ी होते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल पढ़नी चाहिए जो कि पेपर में हमारी आएंगी। सो बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जनरल एनाटॉमी से। तो जनरल एनाटॉमी में मतलब हमारे कौन से क्वेश्चंस मेनली आते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। सो जो एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, यानी कि प्लेन्स होते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर इप्सिलेटरल, या जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, यानी कि वो आपको आने चाहिए, उनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए उन टर्म्स की। कभी कभार ऐसे क्यों आ जाता है, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक आप जो भी एनाटॉमिकल टर्म्स हैं उनकी सबकी जो है ना डेफिनेशन लिख लें, तो इसीलिए ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी जॉइंट्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स पूछ सकते हैं, एंड उन जॉइंट्स के एग्जांपल, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि साइनोवियल जो ह्यूमन बॉडी में कौन से एग्जांपल्स मौजूद हैं, पाइवट जॉइंट आ रहा है तो कौन से एग्जांपल मौजूद हैं। यानी कि एक तो आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए जॉइंट्स की, और दूसरा तो उनके एग्जांपल आने चाहिए, यानी कि ये जो है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंड डिफरेंट मसल टाइप से, लाइक बाइपिनेट, यूनिपिनेट, उनके एग्जांपल्स, ये चीज़ें आपको मतलब जनरल एनाटॉमी के जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिनल एनाटॉमी है वो वहाँ से आपको पढ़नी है। ध्यान रखिए इस चीज़ का कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो तीनों हिसाब से आपके इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि थियोरी पेपर में जो होते हैं वो तीन चीज़ें आती हैं आपकी। शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बीसीक्यूज आते हैं यानी बेस्ट चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा, बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो टिक करना होगा। तीसरी चीज़ है वो होती है ओस्पी, यानी कि जो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो ओस्पी में होते हैं। ओस्पी क्या है? ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। उसमें आपको क्या होता है कि एनाटॉमी में पिक्चर्स दिए जाती हैं, या हिस्टोलॉजी है तो उसमें स्लाइड दी जाती है, तो आप एरो दिए गए होते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि जो एरोड स्ट्रक्चर है वो मार्क्ड, उसका नाम लिखिए, या फिर अगर हिस्टोलॉजी की स्लाइड होगी तो ये जस्ट लाइक एपिथेलियम है तो ये कौन सा एपिथेलियम है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, यानी कि पिक्चर होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यानी कि ओस्पी के लिए आपको क्या करना होगा कि पढ़ना होगा, किस चीज़ को पढ़ना होगा, यानी कि पिक्चर्स को, जो भी टॉपिक पढ़ें उनके डायग्राम्स को पढ़ें। और सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस होती है उसकी कि वो डायग्राम्स बनाना होता है, क्योंकि जब आप डायग्राम्स बनाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि लाइक इसमें ये स्ट्रक्चर आ गया, ये स्ट्रक्चर आ गया, तो आपको वो चीज़ें रिमेंबर होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो माइंड होता है वो आपकी वही चीज़ें रिमेंबर करता है जो आप खुद से करते हैं। तो अगर आप ओस्पी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका यही रहेगा कि ड्राइंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बनाएं, एस्ट्रोलॉजिकल स्लाइड्स तो आपको याद रहेंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं लोअर लिम्ब पे। हम यहाँ पे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी चाहिए। लाइक जब हम लोअर लिम्ब में आते हैं तो एक फीमोरल ट्रायंगल जो कि मोस्ट यानी कि कॉमन चीज़ होती है लोअर लिम्ब में, तो उसकी आपकी बाउंड्रीज आनी चाहिए। लाइक फीमोरल ट्रायंगल है तो उसकी बाउंड्रीज आनी चाहिए। फीमोरल ट्रायंगल के जो मतलब कंटेंट्स होते हैं तो उसमें से हमारी फीमोरल वीन भी आ जाती है। तो फीमोरल वीन की बाउंड्रीज कौन सी हैं? फीमोरल आर्टरी आ जाती है,
जो चीज़ें होती हैं ना, आर्टरीज, वीन्स, नर्व्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बीसीक्यूज बन सकते हैं। एसीक्यू आ सकता है कि फीमोरल आर्टरी पे आप एसीक्यू लिख लें और इसकी ब्रांचेस पे आप एक नोट लिख लें, और इसकी ब्रांचेस आपको आनी चाहिए। सुपरफिशियल ब्रांचेस कौन सी हैं, इसकी डीप ब्रांचेस इसकी कौन सी हैं। देन कम टू द ग्रेटर शियाटिक एंड लेसर शियाटिक फोरामिना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो ये नॉचेस होती हैं, बनती कैसे हैं ये आपसे पूछ सकते हैं। यानी कि एक चीज़ आप जहन में रख लें, कॉमन इज़ ऑलवेज कॉमन, यानी जो चीज़ कॉमन है वो हमेशा कॉमन ही रहेगी, उसे कोई बदल नहीं सकता है। जो क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं वही आएंगे, क्योंकि टॉपिक्स हमारे सेम है। तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे थे कि ग्रेटर शियाटिक एंड लेसर शियाटिक फोरामिना कौन से स्ट्रक्चर यहाँ से गुजरते हैं। दूसरी जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोअर लिम्ब के, वो होते हैं लोअर लिम्ब के जॉइंट्स, यानी हिप जॉइंट हो गए, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गए। तो इनके लिगामेंट्स बहुत नेसेसरी होते हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो मोस्टली पूछते हैं कि लिगामेंट्स बताएं, उनकी अटैचमेंट्स बताएं। लाइक अगर आप जॉइंट पढ़ रहे हैं तो उसके लिगामेंट्स नेसेसरली पढ़ें, क्योंकि लिगामेंट्स जॉइंट से रिलेटेड होते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि इस लिगामेंट का क्या फंक्शन है। लाइक जहाँ पे हम नी जॉइंट आ जाता है, तो नी जॉइंट में तो लिगामेंट्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि इनके जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो मेनली जो आपने जॉइंट्स स्टडी करने हैं उनके लिगामेंट्स डेफिनेटली स्टडी करने हैं, क्योंकि जब इंजरीज होती हैं तो मेन उनके लिगामेंट्स टीयर हो जाते हैं। तो पूछ सकते हैं उनके लिगामेंट्स के बारे में। तो डेफिनेटली जॉइंट्स के साथ आपने लिगामेंट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन एक टर्म हम यूज़ करते हैं नी में, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि लॉकिंग इसकी कैसे होती है, कौन सा बोन करवाता है, कौन सा मसल करवाता है, अनलॉकिंग कौन कैसे होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंपार्टमेंट, यानी जो थाई के कंपार्टमेंट होते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, वो आपकी चीज़ें आनी चाहिए। यानी कि उनमें मसल्स हो गए, उनकी नर्व सप्लाई क्या हो गई, उनके फंक्शन क्या हो गए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। और लेग्स के कंपार्टमेंट, उनके मसल्स, उनके सप्लाईज, ये ध्यान में रहिए कि आपको कंपार्टमेंट की अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद जो होती है हमारी ग्रेट सेफनेस वीन होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लोअर लिम्ब की वीन। ग्रेट सेफनेस वीन पे अक्सर शॉर्ट नोट आता है कि इस पे लिखा जाए। उससे रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन होती है वेरिकोज वीन्स, वो भी काफ़ी कॉमन होती है। देन कम टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज, यानी यहाँ पे जो है ना मैंने लोअर लिम्ब की कुछ आर्टरीज स्पेसिफिक शो किए या स्पेसिफिक आर्टरीज बताई हैं जो कि आती रहती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फीमोरल आर्टरी बताई है, उसके बाद इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी एंड द लेयर्स ऑफ फुट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो फुट के लेयर्स होते हैं ना, मसल्स, वो काफ़ी पूछे जाते हैं। या फिर इन पे एसीक्यू भी आ सकता है, या फिर बीसीक्यू यूँ आ सकता है कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ द मसल है यानी कि फुट का, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इनमें से कौन सा मसल है वो नहीं है, यानी कि दूसरे ऑप्शंस होंगे वो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको हर मसल्स के यानी कि याद करने हैं जो फुट के लेयर्स होते हैं। इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ फुट इज़ डन बाय विच मसल्स, यानी कि जो फंक्शन होते हैं वो कौन से मसल्स करते हैं। यानी इससे ज़ाहिर हो गया कि जो मसल आपने स्टडी करना है उसके फंक्शंस को भी डेफिनेटली आपने स्टडी करना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर्टरी इज द कंटिन्यूशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी। दिस इज अ पोप्लिटल आर्टरी विच इज द कंटिन्यूशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी। पल्सेशंस पूछी जाती हैं, जो डिफरेंट आर्टरीज होती हैं वो आपकी पल्सेशन आप उनकी, कि अगर मैं फीमोरल आर्टरी को स्टडी कर रही हूँ तो मैं कहाँ पे से पल्सेट करूँगी, क्योंकि ये हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी में आ जाता है, क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी में आ जाता है। और या अगर पोप्लिटल आर्टरी कर रही हूँ तो पोप्लिटल फोसा में मैं से पल्पेट करूँगी, यानी कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। या टिबियल आर्टरी या डोर्सल पीडियस आर्टरी, यानी जो भी आर्टरीज आपने स्टडी करनी है उसकी पल्सेशन डेफिनेटली आपको स्टडी करनी है। देन कम टू द सेफेनोफीमोरल जंक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फीमोरल आर्टरी थाई में किस लेवल पर एंटर होती है। फीमोरल कैनाल, और फीमोरल कैनाल अगर पूछ रहे हैं तो उसमें व्हाट इज़ द मोस्ट मीडियल एंड मोस्ट लेटरल कंपार्टमेंट। यानी आपने यहाँ से तो देख लिया होगा, अंदाज़ा लग गया होगा कि फीमोरल ट्राइंगल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो हमने यहाँ पे जो
निकाली समरी कि जो फेमोरल चीज़ें हैं, यानी कि फीमोरल आर्टरी हो गई, फीमोरल ट्रायंगल हो गया, फीमोरल कैनाल हो गया, फीमोरल शीथ हो गई, ये चीज़ें काफ़ी कॉमन होती है और यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को तो आप डेफिनेटली स्टडी करें। आप का क्वेश्चन हो सकता है कि लाइक बोन्स जो होते हैं, हिप बोन होता है, फीमर, टिबिया, फिब्यूला या फुट के जो बोन्स होते हैं काफ़ी टिपिकल, इनका क्या करें। तो जो थ्योरी पेपर होता है उनमें बोन्स काफ़ी कम पूछे जाते हैं तो यानी कि बिल्कुल कम, या क्वेश्चंस भी इनसे कम आते हैं। वाइवा में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप थ्योरी पेपर में इनको छोड़ लें। मैं वाइवा के लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी एनाटॉमी पेपर के लिए। अभी हम थ्योरी की प्रिपरेशन करें कि लाइक थ्योरी में चीज़ें पढ़नी चाहिए। बोन्स को आप थॉरली स्टडी कर लें, लेकिन ये नहीं है कि आपके मतलब शॉर्ट ही नहीं है कि वो 100% आपके बोन्स आएंगे, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि वो कम आते हैं। देन कम टू द क्लिनिकल एनाटॉमी क्वेश्चंस ऑफ द लोअर लिम्ब। ये क्लिनिकल एनाटॉमी के क्वेश्चन कौन से हैं कि जैसे कि ग्लूटल रीजन जो होता है उसमें हम कौन सा जो ना रीजन सेलेक्ट करते हैं फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है। देन कम टू द टेंडलीबर्ग्स टेक्स्ट, ये भी बहुत क्वेश्चन आता जाता है क्योंकि ग्लूटल मसल से रिलेटेड होती है। कॉमन इंजरीज ऑफ नी जॉइंट, यानी नी जॉइंट में कौन सी इंजरीज होती रहती हैं, या फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि लिगामेंट्स की जॉइंट्स के लिगामेंट्स डेफिनेटली स्टडी करें। लेग कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो कि लेग में हम पढ़ेंगे वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। प्रेशर बढ़ जाने से ये होती है, उसकी सर्जरी, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वेरिकोज रिलेटेड विथ द ग्रेट सेफनेस वीन, क्योंकि वो टॉर्चर्स हो जाती हैं वीन्स हमारी, क्योंकि उनमें जो ना वेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। फुट ड्रॉप होता है तो वो किससे, इसका काज क्या है, वो कैसे हो सकता है। फीमोरल हर्निया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पे होती है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फीमोरल हर्निया मेल में कॉमन होती है, फीमेल में कॉमन होती है, ये आपसे पूछा जाता है। या फिर फीमोरल हर्निया इंग्वाइनल हर्निया हमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कि एक चीज़ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने लोअर लिम्ब की डिस्कस कर ली चीज़ें जो कि काफ़ी जो है ना कॉमन है, वो जो आपसे मतलब पूछी जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ें रह भी हो सकता है कि रह गई हो, लेकिन ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, ये डेफिनेटली आपको स्टडी करनी है। करना सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ें आपको टॉप पे रखनी है कि लाइक पहले मुझे अपने कोर्स में ये चीज़ें कवर करनी है। देन कम टू द अपर लिम्ब। तो वाटर दी यानी कि अपर लिम्ब में जो मेन आता है हमारा क्यूबाइटल फोसा आता है। तो क्वेश्चन हो सकता है पूछा इसी आते हैं कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट्स क्या होते हैं। रिलेशंस ऑफ द मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस में जो एपिकोंडाइल होते हैं वहाँ से कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे गुजरते हैं। लाइक रेडियल आर्टरी जो होती है उसकी पल्सेशन हम कहाँ पे फील करते हैं, रेस्ट पे फील करते हैं, कैसे फील करते हैं, फ्लेक्स करेंगे, सेमी फ्लेक्स करेंगे, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं या BCQ आ सकता है। एक्सिलरी आर्टरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी यह पास्ट में इस पे SCQ आ चुका है कि एक्सिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस पे यानी आपको स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चन लिखना है। ये भी SCQ आ चुका है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स लिखें और उनकी ड्रेनेज लोकेशन यानी हर चीज़ लिखें। 6 लिम्फ नोड्स होते हैं, वो कहाँ पे मौजूद होते हैं और वो कौन से पार्ट से अपनी ड्रेनेज लेते हैं। और हैंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी बोन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि यानी कि जो मतलब वाइवा में यूँ पूछा जाता है कि उठा के आपका स्पॉटिंग भी करवा सकते हैं, तो इसीलिए हैंड को इग्नोर ना करें, हैंड को स्टडी करें। लेकिन और दूसरा जो चीज़ होती है कार्पल टनल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है और कार्पल टनल सिंड्रोम यानी उसमें कौन सी नर्व डैमेज होती है, मीडिया नर्व डैमेज होती है। तो ये चीज़ें आपसे काफ़ी कॉमनली पूछी जाती हैं। एंड हाउ एंड वेयर डज दी वीन्स ऑफ अपर लिम्ब फॉर्म। अब वीन्स कैसे बनती है, यानी कि दो मिलती हैं तो बनती हैं, कहाँ से ड्रेनेज लेती हैं, किस लेवल पे वो वीन बन रही है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं या आपसे BCQ आ सकते हैं। एंड देन कम टू द सिनफ बॉक्स। सिनफ बॉक्स के बोन्स और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉक ऑफ द अपर लिम्ब, यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सिस, ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद जो आर्म के कंपार्टमेंट है उसके मसल्स, नर्व सप्लाई। ब्रेकियल प्लेक्सिस में यानी रूट्स, ब्रांचेस, ट्रंक्स, ये सब चीज़ें आपने स्टडी करनी है। ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, यानी कि जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रख के उनको कंप्लीट करना है, एंड देन द अदर टॉपिक्स। क्लिनिकल एनाटॉमी क्वेश्चन ऑफ द अपर लिम्ब, लाइक कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आ सकते हैं हमारे PCQs में, कि लॉस ऑफ सुपिनेशन एंड लॉस ऑफ द प्रोनेशन, दीज आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द हैंड। तो अगर इनकी लॉस हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है तो उनका काज क्या है, जो और एट्रोपी ऑफ द थीनर एंड हाइपोथीनर मसल्स, यहाँ पे जो हाथ में हमारे थीनर एंड हाइपोथीनर मसल्स होते हैं, अगर उनकी मतलब एट्रोपी यानी उनकी ग्रोथ कम हो जाती है तो वो क्यों हो जाती है, वो ग्रोथ करना क्यों छोड़ देते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देन पर्सन, अगर इसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं या मतलब आ सकते हैं PCQs में, SCQ में, कि पर्सन जो है ना मेनली BCQ में, कि पर्सन जो है वो पेन यानी कि मैं पेन उठा सकती हूँ, एक पर्सन है जो पेन उठा नहीं पाता, तो व्हाट आर द रीजंस कि वो कौन सी नर्व डैमेज हुई है, कौन सा मसल डैमेज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिंगर्स के मसल यूज़ हो रहे हैं पेन को उठाने में। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। रिस्ट ड्रॉप होता है, ये भी क्लिनिकल एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिस्ट ड्रॉप हो गया है तो ये कैसे लगेगा, यानी कि आप जो है कि अगर रिस्ट ड्रॉप आपको करके दिखाना पड़ेगा कि यानी कि ऐसे लग रहा है, यूँ होगा हमारा हाथ, तो ये रिस्ट ड्रॉप कहलाएगा। एंड व्हाट इज़ द काज ऑफ द रिस्ट ड्रॉप। देन कम टू द लास्ट रीजन, दैट इज़ द थोरेक्स, यानी कि थोरेक्स में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। थोरेक्स में जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो हमारी मीडिया स्टीनम आती है। उसके बाद मीडिया स्टीनम आपको आनी चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली द मीडिया स्टीनम और उसके कंटेंट्स क्या हैं। उसके बाद सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीडिया स्टीनम, जो कि मीडिया स्टीनम डिवाइडेड होती है डिफरेंट पार्ट्स में, सुपीरियर इन्फीरियर मीडिया स्टीनम, फिर डिफरेंट उसमें आर्गन्स आ जाते हैं, तो वो आपको सब याद करने होते हैं। एक्सटर्नल एंगल जो हमारी बनती है तो उसकी लोकेशन क्या होती है। और जब कंटेंट पे क्वेश्चन यूँ आ सकता है आपके पास कि हार्ट जो है वो किस मतलब मीडिया स्टीनम के पार्ट है या इसोफेगस है वो किस पार्ट का कंटेंट है। उसके बाद जो होती है हार्ट एपेक्स बीट जो होती है वो कहाँ पे फील होती है, यानी कि हार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी थोरेसिस। उसके जो मतलब कि चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनमें कौन सी ओपनिंग्स होती हैं, क्योंकि जो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं हार्ट के उसमें डिफरेंट ओपनिंग्स होती है। एंड जो होना है कि मतलब कि ये भी आपको आना चाहिए कि ब्लड कहाँ से पास होके किस में चैम्बर में जाती है और वहाँ से कैसे जाती है। डिफरेंट वेल्व्स होते हैं हमारी हार्ट में, यानी कि ट्राइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व, और दूसरे भी होते हैं, एट्रियल वाल्व्स होते हैं, साइनोएट्रियल वाल्व्स होते हैं। डिफरेंट वाल्व्स भी आपको मतलब पढ़ने चाहिए। जो हार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डेफिनेटली पढ़नी है। दूसरी जो चीज़ होती है कि डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग, यानी लंग्स तो आपको पढ़ने हैं लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, राइट लंग में और लेफ्ट लंग में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। प्लूरास पूछ सकते हैं, नर्व सप्लाई पूछ सकते हैं, और ब्लड सप्लाई तो आपको आनी ही आनी चाहिए लंग्स एंड हार्ट की। डायाफ्राम में भी हमारी ओपनिंग्स होती हैं, तो वो ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस पर क्वेश्चंस यूँ आ सकते हैं कि उनकी लेवल कहाँ पे, यानी वर्टेब्री के लेवल उसकी बतानी है। स्ट्रक्चर्स एंड ओपन यानी कि कौन से अन ओपनिंग से गुजरते हैं। और दूसरी आपको चीज़ें आनी चाहिए कि जो ओपनिंग्स होती हैं उनमें से कौन सी स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं। और दूसरा आता है कि आर्टरी कौन सी आर्टरी के साथ मतलब करती है, या वीन कौन सी आर्टरी के साथ अकम्पनाई करती है, क्योंकि जो डिफरेंट आर्टरीज होती हैं उसकी मोस्टली वही वेंस अकम्पनाई करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमारी कौन सी आर्टरीज ब्लॉक होती है। थोरेक्स से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, तो बल्कि ये चीज़ें मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो हाईलाइट कर दी है। देन कम टू इन तीनों पोर्शन में जो आपको चीज़ें यानी कि याद रखनी है वो ये है कि ऑस्टियोलॉजी एंड मायोलॉजी जो है वो मोस्टली वाइवा में आएगी, यानी आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। वाइवा के लिए मैं अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी। मोस्ट आपको फोकस किन चीज़ों पर करना है, आर्टरीज पे करना है एंड अप्लाइड एनाटॉमी पे करना है। ये भी पूछे जाते हैं कि वो कौन से मसल्स हैं जिनकी ड्वेल नर्व सप्लाई है। और ये भी क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि अगर ये मसल की इंजरी हो रही है तो इस मसल का कौन सा एक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। नर्व डैमेज भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मसल को सप्लाई कौन करती है, नर्व सप्लाई करती है। अगर नर्व डैमेज होगी तो उस मसल का एक्शन भी लॉस हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के पढ़नी है। अप्लाइड
ये आपको सब रीजन्स पे फॉलो करनी है। सो होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बेसिकली हमने उन सब पोर्शंस को डिस्कस किया, लाइक लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब एंड थोरैक्स को, कि इनमें से मेन टॉपिक्स कौन से हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ध्यान से सुनी होगी, डेफिनेटली आप एक पेपर पेन लें, उस पर सारी चीज़ें ये नोट कर लें। मैं अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी ये डाल दूँगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट होगी या एनाटॉमी की या कोई भी, तो उनमें यही चीज़ें आएंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमन इज़ ऑलवेज कॉमन। सो ये पार्ट बहुत लंबा हो गया था। पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम एम्ब्रोलॉजी और हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी अलग सब्जेक्ट नहीं होता है, उसका पेपर एम्ब्रोलॉजी और हिस्टोलॉजी भी उसमें इंक्लूडेड होती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई सो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।